हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये है ना, हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, स्टेट, है ना, इन सब का। और बेसिकली इस पे रीजनिंग क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं ना, तो उस पर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमारे पास बारी आती है हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब देखो, हेलो एल्केन्स में स्टेट होता है जो हमारे लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं, यानी कि CH3F, है ना, CH3F हो गया। और कौन से हो गए? CH3Cl, है ना, CH3Br, है ना, CH3, CH2F एंड CH3, CH2Cl। ये सारे हमारे क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? जो लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं ये हमारे गैसेस होते हैं। फिर उसके बाद, इसके बाद जो आते हैं C18 तक, है ना, C18 तक क्या होते हैं? हमारे लिक्विड्स होते हैं, है ना। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं गैसेस। फिर C18 तक होते हैं लिक्विड्स, और उसके बाद हायर, है ना, C18 से ज्यादा हमारे क्या होते हैं? बेसिकली सॉलिड्स, है ना। ये हमारे होते हैं सॉलिड्स। फिर उसके बाद बात आती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो आप ध्यान से देखो, हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे हेलो एल्केन्स का होता है वो पेरेंट एल्केन से ज्यादा होता है। मतलब अगर हम बात करें CH3Cl का, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा? CH3Cl का CH4 से, है ना, जो इसका पेरेंट एल्केन है उससे ज्यादा होगा इसका क्या? बेसिकली हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका रीजन क्या है? रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, तो रीजन इसका बेसिकली है कि क्योंकि इसका जो मास है वो इससे ज्यादा है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3Cl इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CH4, है ना। और मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने से क्या होता है? बेसिकली हमारा वेंडर वॉल फोर्सेज जो होती हैं वो इंक्रीज कर जाती है। वेंडर वॉल फोर्सेज इंक्रीजेस इन दिस, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट्स एंड हमारे मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। और उसके बाद एक और रीजन है कि यहाँ पर क्योंकि जो C और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा पोलर भी ज्यादा होता है। C और H के बीच में जो बॉन्ड है वो उतना पोलर नहीं होता जितना C और Cl के बीच में बॉन्ड पोलर होता है। तो यहाँ पोलैरिटी की वजह से डाइपोल डाइपोल हमारा इंटरेक्शन होता है ना। यहाँ पर पोलैरिटी की वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। इस वजह से भी हमारा क्या होता है? हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ 3-4 रीजन हो गए ना, ऑब्वियसली बात है। तो वो चीज याद रखना कि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने से क्या होता है? ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ वेंडर वॉल फोर्सेज, और वेंडर वॉल फोर्सेज ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी यहाँ पर ज्यादा होता है। इस वजह से हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद बात आती है कि अगर हम कंपेयर करें किसको? अगर हम कंपेयर करें सेम, अगर हम कंपेयर करें सेम एल्काइल ग्रुप और डिफरेंट हमारे क्या? सेम एल्काइल ग्रुप और डिफरेंट हमारे वो हेलाइट्स, यानी कि जैसे कि RF, RCl, RBr और RI, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? तो इसमें सबसे ज्यादा बेसिकली हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा हमारा इसका। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर मास बढ़ रहा है। मास ऐसे बढ़ रहा है ना, मास जिसका ज्यादा होगा उसमें वेंडर वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ इस तरीके से हमारा इंक्रीज करेगा। फिर उसके बाद बात आती है, अगर हमने क्या कर दिया? अगर हमने ये सेम रखा और एल्काइल ग्रुप बढ़ा दिया, मतलब मान लो कि बात CH3Cl, है ना, फिर CH3, CH2Cl, फिर CH3, CH2, CH2Cl, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग का फिर से ऐसे हम लोग का क्या बढ़ जाएगा? ऐसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मास हम लोग का ऐसे बढ़ रहा है, मास मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास बारी आती है लास्टली, लास्टली किसकी बारी आती है? लास्टली हमारे पास बारी आती है बेसिकली कि मान लो कि बात हमारे पास आइसोमेरिक, अगर आइसोमेरिक हो हेलो एल्केन, जैसे कि CH3, CH2, CH2Br, है ना, नहीं रुक जाओ, CH2Br, है ना। फिर उसके बाद हम मान लो की बात है CH3, CH2, है ना, और इधर क्या लगा है? CH2 इधर CH3, और इस पे है CH2Br, कुछ इस तरीके से। और फिर है हमारा क्या? CH3, 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 CH2,
बी आर, कुछ इस तरीके से। अब ये हमारे क्या है, ये हमारे आइसोमर्स है बेसिकली, है ना। तो ये हमारे आइसोमर्स है, इसमें क्या होगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा सरफेस एरिया कम होता जाएगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा, जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा हमारे इनका तो बेसिकली क्या होगा, सरफेस एरिया कम होने की वजह से हमारा जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, द ब्रांचिंग ऑफ द चेन मेक्स द मॉलिक्यूल मोर कॉम्पैक्ट, मोर, और उसको छोटा बना देता है। हमारा जो मॉलिक्यूल है वो छोटा हो जाता है, इसकी वजह से उसका सरफेस एरिया घट जाता है। इस वजह से बेसिकली हमारे जो ब्रांच चेन मॉलिक्यूल है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका जो होगा दूसरे मॉलिक्यूल से सबसे कम कांटेक्ट रहेगा, और जितना कम कांटेक्ट रहेगा उतना ही वैन वाल फोर्सेस भी कम रहेंगे, यानी कि ब्रांचिंग बढ़ने से वैन वाल फोर्सेस घट जाते हैं क्योंकि सरफेस एरिया घट जाता है ना। तो हमारा बेसिकली लेस कांटेक्ट रहेगा, इस वजह से वैन डर वाल फोर्सेस घट जाएंगे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इस वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे ऐसे बढ़ने पर घटता रहता है। हमारा अगर ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस घटेंगे और वैन डर वाल फोर्सेस घटेंगे क्योंकि सरफेस एरिया वो हो रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है ना। इस वजह से हम लोगों का इधर बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है ना ओवरऑल। फिर उसके बाद बात आती है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि हमारे जो हेलोएल्केन्स होते हैं वो होते हैं पोलर, थोड़े से पोलर होते हैं, फिर भी हमारे पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, हमारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। वो इस वजह से क्योंकि हमारे जो हेलोएल्केन्स है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ सकते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना बनाने और ना तोड़ने के कारण हमारे ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। लेकिन ये हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि हो गए हमारे अल्कोहल, ईथर्स, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें क्या होते हैं, इसमें सॉल्युबल होते हैं, है ना। तो हमारे हेलोएल्केन्स वाटर में इनसॉल्युबल क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना सकते ना तोड़ सकते हैं, लेकिन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, है ना। तो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी, एंड ये चीजें रीजन के साथ याद रहेंगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है हेलो अरेंज की। हेलो अरेंज में जो स्टेट होता है, स्टेट होता है जनरली क्या, या तो कलरलेस, या तो कलरलेस लिक्विड्स। ओहो, चौकी नहीं चल रही, एक सेकंड। हाँ, तो हमारे जो स्टेट होता है, स्टेट क्या होता है बेसिकली होता है या तो कलरलेस लिक्विड्स, कलरलेस लिक्विड्स, है ना, या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना। ये हमारा क्या होता है इसमें बेसिकली स्टेट। फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेसिकली हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एमपी एंड बीपी बेसिकली इंक्रीज करता है विद हमारा वो क्या मोनो हेलो अरेंज में इन हेलोजन एटम के साथ। मतलब अगर हम C6H5 और F ले लें, C6H5Cl ले लें, है ना, C6H5Br ले लें और C6H5I ले लें, तो यहाँ पर हम लोग का एमपी और बीपी यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज करता है कुछ इस तरह से, है ना। हम लोग का क्योंकि साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ेंगी, वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ेंगी, तो क्या बढ़ेगा, हम लोगों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है कि हमारे ऑर्थो, पैरा और मेटा आइसोमर्स जो होते हैं उसमें क्या होगा, उसमें बॉइलिंग पॉइंट जो होता है नियरली सेम रहता है। यानी कि हमने अगर मान लो की बात ये बनाया कुछ इस तरह से, ये Cl इधर, ये Cl, ये Cl ऐसे, और ये बनाया हमने कुछ इस तरह से, है ना। तो हमारा क्या होता है इन तीनों में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो नियरली सेम रहता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पैरा आइसोमर का इन दोनों से ज्यादा होता है। तो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो हमारा जल्दी अच्छे से पैक हो सकता है ना, पैक इन एक एफिशिएंसी के साथ। द हायर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर द मॉलिक्यूल्स ऑफ पी आइसोमर कैन पैक मोर क्लोजली इन द क्रिस्टल एसिड। बहुत ज्यादा पास पास चिपक के आ सकते हैं एकदम क्रिस्टल लैटिस में, बहुत ज्यादा करीब से वो अपने क्या पैक हो सकते हैं, और पैक हो सकते हैं अच्छे से। इस वजह से क्या होगा उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा वो हो जाएगी, क्या मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे उनके बॉन्ड्स। बॉन्ड्स अगर स्ट्रांग हो जाएंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उनको मेल्ट करने में, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो क्रिस्टल लैटिस एज कंपेयर, तो दे कैन पैक मोर क्लोजली एज कंपेयर टू क्रिस्टल लैटिस टू दोज ऑफ
ortho and m isomers. Consequently, the intermolecular forces of attraction in p isomers are stronger and greater energy is required to break the lattice, है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए. This is why p isomer melts at a much higher temperature than those of the corresponding ortho and meta isomers, है ना. तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल और क्लोजली पैक्ड होते हैं. फिर बात आती है सॉल्युबिलिटी की. तो सॉल्युबिलिटी में बेसिकली होता ये है कि हमारे जो हैलोरिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होते हैं किसमें, हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, क्योंकि बेसिकली इनमें फिर बाई सेम रीजन, क्योंकि इनमें पोलैरिटी बहुत कम होती है. पोलैरिटी कम होने की वजह से ये हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत अच्छे से सॉल्यूबल नहीं होते हैं. बट ये हमारे किसमें जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें बहुत अच्छे से सॉल्यूबल होते हैं. तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्यूबल नहीं होते हैं क्योंकि इनकी पोलैरिटी कम होती है. पोलैरिटी कम होने की वजह से ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ सकते हैं. तो इस वजह से इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, इसमें क्या होती है, सॉल्युबिलिटी कम होती है हैलोरेंस की. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है अब अल्कोहल की. अल्कोहल का स्टेट बेसिकली होता है, जो लोअर अल्कोहल होते हैं वो होते हैं हमारे कलरलेस लिक्विड्स, है ना. कलरलेस लिक्विड्स होते हैं हमारे लोअर अल्कोहल्स. और हायर अल्कोहल्स होते हैं वो होते हैं हमारे वैक्सी सॉलिड्स. हायर अल्कोहल्स होते हैं वैक्सी सॉलिड्स, है ना. फिर उसके बाद बात आती है सॉल्युबिलिटी की. ध्यान से देखो, जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स में ये होता है R, ये है O, ये है H. अब ध्यान से देखो, O और H के बीच में जो बॉन्ड होता है वो काफी ज्यादा पोलर होता है, क्योंकि ये O बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. इस वजह से O अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा लेता है, H की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है. इस वजह से ये बॉन्ड काफी ज्यादा पोलर हो जाता है, और पोलर होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से कर लेता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से कर लेता है कुछ इस तरीके से कि ये बेसिकली देखो ध्यान से ऐसे, है ना, ये हम लोग का R है, तो ये बेसिकली क्या कर लेगा, ये डेल्टा माइनस है और ये हमारा है HOH, कुछ इस तरीके से. तो इधर ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो जाती है HOH की, और इधर ये ROH की. तो H और O इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो जाती है. इस वजह से सॉल्युबिलिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है हमारे अल्कोहल्स की वाटर में, है ना. तो बेसिकली हम कह सकते हैं द लोअर मेंबर्स ऑफ द अल्कोहल फैमिली आर कंप्लीटली मिसेबल विद वाटर. जो हमारे लोअर अल्कोहल्स होते हैं, है ना, लोअर अल्कोहल्स वो क्या होते हैं, कंप्लीटली मिसेबल, है ना, सोल्यूबल इन वाटर, कंप्लीटली मिसेबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर बेसिकली. लेकिन जो हमारे हायर अल्कोहल्स होते हैं, है ना, सोल्यूबल, जो हमारे हायर अल्कोहल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उतने ज्यादा सोल्यूबल नहीं होते. क्यों? क्योंकि हमारे अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स वो होते हैं हाइड्रोफोबिक. अल्काइल ग्रुप्स आर हाइड्रोफोबिक. हमारे कैसे होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स होते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी पानी उन्हें नहीं पसंद. अगर हमारे अल्काइल ग्रुप्स को पानी नहीं पसंद, तो जैसे जैसे हमारा जो हायर अल्कोहल्स होंगे, हायर अल्कोहल्स में अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो हाइड्रोफोबिक नेचर है हमारे अल्कोहल्स का, वो हमारे OH के हाइड्रोफिलिक नेचर पे भारी पड़ने लगेगी. यानी कि हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर, यानी कि पानी दूर हटाओ वाला जो नेचर है हमारे अल्काइल ग्रुप्स का, वो ज्यादा हावी पड़ जाएगा किस पे, हमारे हाइड्रोफिलिक नेचर पे. इस वजह से हमारा ओवरऑल क्या करने लगेगा, ये इनसॉल्युबल बनता जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि हमारे हायर अल्केन्स होते जाएंगे, है ना. तो हमारे अल्कोहल्स बीइंग पोलर कैन इजीली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, पोलर होते हैं, इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं, विच आर आल्सो पोलर इन नेचर, है ना. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, दैट इज with increase in the size of alkyl groups, because alkyl groups are hydrophobic groups, है ना, और वो होते हैं insoluble in water. इस वजह से solubility decrease कर जाती है increase in molecular mass के साथ. फिर बात आती है boiling point. boiling point में basically हमारे जो alcohols होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किससे ज्यादा होता है, हमारे हेलो एल्केन से भी ज्यादा होता है, हमारे ईथर से भी ज्यादा होता है, हमारे नॉर्मल पेरेंट एल्केन से भी ज्यादा होता है. इस वजह से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हमारे जो अल्कोहल होते हैं वो काफी अच्छे से एसोसिएटेड होते हैं, काफी अच्छे से
बॉन्डेड होते हैं, इस वजह से उनकी बॉन्ड्स को तोड़ने में काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इस वजह से उसमें बेसिकली हमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफी हद तक इंक्रीज कर जाता है ना। फिर उसके बाद बात आती है जो हमारे हायर बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, है ना। इस वजह से हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बढ़ने से हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है ना। फिर बात आती है कि अ, कि हमारे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल्स का, वो इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, वो हमारे मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। सेम बात, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो हमारा क्या बढ़ेगा, बेसिकली ओवरऑल वो बढ़ेगा क्या, वेंटर वॉल फोर्सेस बढ़ेंगे और उसकी वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फिर उसके बाद बात आती है आइसोमेरिक अल्कोहल्स, जैसे कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे 1 डिग्री अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, फिर होता है 2 डिग्री अल्कोहल का, फिर होता है 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से हमारा बेसिकली पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड एंड द एबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल फॉलोज द ऑर्डर। मतलब हमारे 1 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल में उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और फिर 3 डिग्री अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या फिर सबसे ज्यादा पोलैरिटी होती है 1 डिग्री में, इस वजह से 1 डिग्री वाले अल्कोहल्स का क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इसमें मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं करेंगे ओवरऑल, है ना, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री वालों का सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री वालों का, फिर 3 डिग्री वालों का। मतलब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज इन H बॉन्डिंग, ड्यू टू डिक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। इस वजह से हम लोग के इस इतने सारे जो प्रॉपर्टीज है अल्कोहल शो करता है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद बात आती है हमारे पास फिनॉल्स की। फिनॉल्स का जो स्टेट होता है वो होता है बेसिकली कलरलेस लिक्विड्स, कलरलेस लिक्विड्स, या फिर कलर, और क्या होता है, या फिर कलरलेस लिक्विड होगा, और या फिर होगा क्या, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। कलरलेस लिक्विड होगा या फिर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा इसका स्टेट। फिर उसके बाद बताती है सॉल्युबिलिटी। तो हमारा फिनॉल्स जो होते हैं वो अल्कोहल से लेस, अल्कोहल से क्या होते हैं, लेस सॉल्यूबल इन वाटर बेसिकली, क्योंकि हमारे फिनॉल्स में बड़ा सा ये जो एरोमेटिक पार्ट होता है, एरोमेटिक का ये बेंजीन रिंग जो होती है ना। जैसे ही बेंजीन रिंग का जो साइज बड़ा होता है, बेंजीन रिंग का साइज बड़ा होता है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ जाता है, और हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ जाता है, इस वजह से ओवरऑल हमारे फिनॉल्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है ना। तो हमारा लेसर दो हम उन लोग को जो फिनॉल होता है वो स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में, है ना। तो द लेसर सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल्स इन वाटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल्स मे बी एट्रीब्यूटेड टू द ग्रेटर साइज ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जो ये ग्रेटर पार्ट होता है, बड़ा सा पार्ट है ना, हमारे OH, जो OH होता है वो तो पोलर होता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी रहेगी, स्लाइटली सॉल्युबल रहता है, तो ये स्लाइटली सॉल्युबल रहेगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना अल्कोहल है, क्योंकि इसमें बेसिकली होगा कि ये कि बेसिकली वो घट जाएगा हमारा, क्या घट जाएगा हमारा ये पोलैरिटी पे हमारा क्या भारी पड़ जाएगा, हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ एरोमेटिक रिंग, हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज होता है बेंजीन रिंग का, तो इस वजह से ये हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर, हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ OH पे भारी पड़ जाता है। इस वजह से ये जो होते हैं ये कम थोड़े से हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूबल, है ना। इस पे MPBP सिलेबस में नहीं है, सिर्फ स्टेट एंड सॉल्युबिलिटी है ना। तो होपफुली समझो कि बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है ईथर्स की। ईथर्स का जो स्टेट होता है वो होता है, देखो, हमारा डाई मिथाइल ईथर, है ना, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, और हमारा बेसिकली इथाइल मिथाइल ईथर, है ना, इथाइल मिथाइल ईथर। ये दोनों क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं गैसेस, ये हमारे होते हैं गैसेस। और इसके अलावा सारे होते हैं हमारे क्या, इसके अलावा सारे होते हैं हमारे कलरलेस लिक्विड्स, कलरलेस लिक्विड्स, है ना। हमारे पास डाइमिथाइल ईथर और मिथाइल मिथाइल ईथर होते हैं गैसेस, कलर, और बाकी सारे होते हैं हमारे कलरलेस लिक्विड्स। और हमारे अराइल ईथर जो होते हैं वो भी हमारे लिक्विड्स ही होते हैं ना। फिर उसके बाद बात आती है सॉल्युबिलिटी की। तो ये होते हैं हमारे स्पेरिंगली सॉल्युबल, है ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब स्लाइटली, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। स्लाइटली सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि ड्यू टू ये देखो, ये हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो बहुत अच्छे से सॉल्युबल होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर,
है ना, जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें तो अच्छे से सोल्यूबल होते हैं, लेकिन हमारे वाटर में स्पेरिंगली यानी कि पार्शियली सोल्यूबल होते हैं, बिकॉज ऑफ बेसिकली सोल्यूबल होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो होता है वो बन जाता है क्या, बेसिकली ये है हमारा आर, ये है ओ, ये है आर, है ना, और फिर उसके बाद ये आता है हमारा क्या, एच, ये हमारा ओ, ये है एच, आर, ओ, आर, तो ये बन जाता है बेसिकली क्या, यहाँ पर सॉरी, ये इसके बीच में नहीं, ये इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा बहुत तो सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हायर हायर हम लोग बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, मतलब हायर मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ते रहते हैं, तो बेसिकली हमारा ये आर का साइज बढ़ता रहता है, एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता रहता है, तो बेसिकली एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने से हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता रहता है हमारे एल्काइल ग्रुप्स का। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस द साइज ऑफ द हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेस, दिस डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो हो जाती है वो कम हो जाती है, इस वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर वाटर में डिक्रीज करने लगता है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस जो लोअर हमारे ईथर्स होते हैं वो ही ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं, वो भी ड्यू टू किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फिर उसके बाद बात आती है हमारे पास अराइल ईथर्स की। अराइल ईथर्स जो होते हैं जनरली वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, क्योंकि उसमें जो अराइल बेंजीन बेंजीन रिंग जो होती है बड़ी सी, वो काफी ज्यादा हाइड्रोफोबिक होती है, इस वजह से हमारे वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो पार्शियली सोल्यूबल भी नहीं होते हैं, पूरी तरीके से इनसॉल्युबल होते हैं ना, कौन, हमारे अराइल ईथर्स, किसमें, हमारे वाटर में, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कीटोन से बेसिकली होता क्या है, जो हमारा स्टेट होता है वो होता है हमारा, सबसे पहले बात आती है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO। HCHO होता है हमारा गैस, HCHO होता है गैस। उसके बाद हमारे, उसके बाद जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं C11 तक, C11 तक होते हैं हमारे लिक्विड्स, है ना। कैसे होते हैं हमारे, बेसिकली होते हैं बेसिकली हमारे कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, है ना, कलरलेस लिक्विड्स। और फिर उसके बाद हायर, इससे भी ज्यादा जो हायर होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे बेसिकली सॉलिड्स, है ना। हायर एल्डिहाइड्स आर सॉलिड्स। और हमारे जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं वो C11 तक क्या होते हैं, C11 तक लिक्विड होते हैं, है ना, हमारे वही कलरलेस लिक्विड्स, है ना, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स। और फिर उसके बाद हमारे इससे हायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे सॉलिड्स, है ना। ये हो गया इसका फिजिकल स्टेट। फिर उसके बाद बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट जो बेसिकली होता है हमारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, हमारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का होता है हायर, है ना। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का किससे ज्यादा होता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा ज्यादा होता है बेसिकली किससे, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हमारे ईथर्स होते हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन्स और ईथर्स होते हैं, उनसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें बेसिकली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, तो इस वजह से जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी ज्यादा एक दूसरे से एसोसिएटेड रहते हैं, है ना। जैसे कि ये हमारे पास क्या, C डबल बॉन्ड O, ये आ जाता है इधर डबल डेल्टा प्लस, इधर डेल्टा माइनस, ये इससे एसोसिएट रहेगा, ये C डबल बॉन्ड O, इधर डेल्टा प्लस, इधर डेल्टा माइनस, इससे, तो इधर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। इस वजह से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो होते हैं वो हमारे हाइड्रोकार्बन और ईथर से क्या होते हैं, ज्यादा वो होते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है, क्योंकि हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कमजोर होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हमारी ताकतवर होती है, इस वजह से हमारे अल्कोहल्स और हमारे बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो वो होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट वो इनसे ज्यादा होता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। दिस इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इसका पोलर नेचर होता है ना। और प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन। ये दोनों, ये सब आपस में इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन में बढ़ जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। लेकिन जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए हमारे O से जुड़ा होना चाहिए, H यहाँ पे O से नहीं जुड़ा होता है, इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं, और इस वजह से ये अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं ना। सिंस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर वीकर देन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, the boiling points of aldehydes and ketones are much lower than those of corresponding alcohols and carboxylic acids.
विच पॉजेस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमोलिकुलर वाली, ठीक है। इस तरीके से ये होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है बेंजल्डिहाइड की। बेंजल्डिहाइड का स्टेट होता है हमारा कैसा, कलरलेस ऑयली लिक्विड। कलरलेस ऑयली लिक्विड हमारा बेंजल्डिहाइड कैसा होता है, कलरलेस ऑयली लिक्विड। और हमारा सॉल्युबिलिटी इसकी होती है कैसी, स्लाइटली सॉल्युबल होता है इसमें, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, है ना, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, है ना। लेकिन अच्छे से रेडिली सॉल्युबल इन किसमें, रेडिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अच्छे से सॉल्युबल होता है ना। वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अच्छे से सॉल्युबल होता है हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होता है, जो हमारे पहले तीन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ द एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, यानी कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, हमारे क्या होते हैं, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स हमारे होते हैं, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स, है ना। हमारे पहले तीन जो होते हैं वो कौन, पहले तीन, है ना, पहले तीन होते हैं कौन से, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स। फिर C4 से लेके C9 तक, जो हमारे C4 से C9 तक होते हैं, वो बेसिकली होते हैं कलरलेस ऑयली लिक्विड्स। कलरलेस ऑयली लिक्विड्स कहाँ से होते हैं हमारे पास, 4 से लेके 9 तक, है ना, 4 से लेके 9 तक होते हैं कलरलेस ऑयली लिक्विड्स। फिर उसके बाद बात आती है हमारे पास कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स की। हमारे पास आते हैं कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स, कहाँ से, 10 से लेके आगे तक, 10 से लेके आगे तक 10 ऑनवर्ड्स, है ना, हमारे होते हैं कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स। फिर उसके बाद बात आती है बेंजोइक एसिड, और हमारे जो बाकी एरोमेटिक एसिड्स होते हैं वो होते हैं हमारे कलरलेस सॉलिड्स, है ना, कलरलेस सॉलिड्स। कौन से होते हैं हमारे पास, एरोमेटिक, एरोमेटिक वाले जितने होते हैं, बेंजोइक एसिड और फलाना टिकाना जितने भी हैं, वो हमारे कलरलेस सॉलिड्स होते हैं। फिर बात आती है सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जो लोअर मेंबर्स होते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली के, वो सॉल्युबल होते हैं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, है ना, हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ उनका, क्योंकि वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, वो भी दो दो जगह से, दो दो जगह से मतलब कुछ इस तरीके से। हमारा जो ये है C O C डबल बॉन्ड O और OH, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसमें जो हमारे पास दो दो जगह है, मतलब ये वाला O भी हमारा क्या शो कर सकता है, ये वाला O भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, और ये वाला O भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है ना। तो यहाँ पर दो दो साइड्स होती हैं, इस वजह से ये होते हैं हमारे हाईली सोल्यूबल, जो लोअर होते हैं C4 तक, जनरली C4 तक जो होते हैं हमारे 4 कार्बन वाले, तो वहां तक हमारे क्या होते हैं, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन फिर उसके बाद सोल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगती है ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो एल्काइल ग्रुप साइज बढ़ने लगता है, तो हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से सोल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगती है ना। लोअर मेंबर्स ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली आर हाईली सोल्युबल इन वाटर, बियॉन्ड C4 क्या होते हैं, सोल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगती है रैपिडली विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, है ना। और क्या होता है, जो हमारे बेसिकली क्या होते हैं, जो C4 तक होते हैं, C4 तक क्या होते हैं, C4 तक बेसिकली हमारे हाईली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर की बात कर रहा हूँ, है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो सब सोल्यूबल होंगे, है ना। तो C4 तक हाईली सोल्यूबल। फिर उसके बाद बात आती है हमारे C कहाँ तक, फिर उसके बाद बात आती है हमारे C6 तक, है ना। C6 तक कैसे होते हैं, थोड़े से स्लाइटली सोल्यूबल, जैसे जैसे मास बढ़ेगा थोड़े से इनकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, है ना, स्लाइटली सोल्यूबल। और फिर उसके बाद बात आती है C7 से लेके आगे तक हमारे होते हैं इनसॉल्युबल, क्योंकि अब इसमें हम लोग का एल्काइल ग्रुप्स का मास बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। एल्काइल ग्रुप्स का मास बढ़ने की वजह से बेसिकली हाइड्रोफोबिक नेचर जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, वो होता है, इस वजह से ये हमारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, है ना। बट जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है, और हमारा जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड क्या होता है हमारा, बेंजोइक एसिड हमारा होता है कैसा, कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल, कोल्ड में होता है इनसॉल्युबल, है ना। कोल्ड वाटर में कैसा होता है हमारा, इनसॉल्युबल। और हमारा होता है बेसिकली हॉट वाटर में, यानी कि हॉट वाटर में बेसिकली थोड़ा सा फेयरली
फेयरली सोल्यूबल होता है ना, फेयरली सोल्यूबल हमारा किसमें होता है, हॉट वाटर में फेयरली सोल्यूबल होता है ना। और इस तरीके से, और इसका रीजन बेसिकली ये हाईली सोल्यूबल पहले क्यों होते हैं, बेसिकली वही ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो भी दो दो साइड्स होती हैं, एक ये वाला ओ एक ये वाला ओ, और इस वजह से इनमें बहुत ज्यादा मतलब वो, और फिर उसके बाद उनका हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ने लगता है। हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ने की वजह से बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो ज्यादा अब उतने ताकतवर नहीं रह पाते हैं कि वो बेसिकली हमारे इसको ज्यादा सॉल्यूबल बनाए। इस वजह सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगती है रैपिडली विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप, दैट इज इंक्रीज विद द मॉलिक्यूलर मास। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात आई तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा होता है ना, हमारे हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा होता है, एंड अल्कोहल से भी ज्यादा होता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का इनसे भी ज्यादा होता है, बेसिकली क्यों, क्योंकि हमारे अल्कोहल में सिर्फ एक साइट होती है ना, OH ग्रुप जो होता है उसमें O ही हमारा सिर्फ इकलौता होता है जिसमें हमारा क्या, जो हमारा क्या शो कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला OH ये वाला OH दोनों ही हमारा क्या शो कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और साथ ही साथ हमारे अल्कोहल में बेसिकली क्या होता है, अल्कोहल में होता है ROH। अब इसमें R क्या करता है, R इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है O पर, R इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, इस वजह से OH का जो O है और H के बीच में जो बॉन्ड है वो उतना पोलर नहीं रहता। लेकिन जो CO होता है, CO बेसिकली खुद एक वैसा सा ग्रुप होता है, कैसा, C हमारा डेल्टा प्लस होता है C, और O होता है डेल्टा माइनस। तो C के डेल्टा प्लस की वजह से ये C और O ये वाला बॉन्ड भी काफी हद तक पोलर होता है। इस वजह से ये C इधर से इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से O और H वाला जो बॉन्ड होता है वो और ज्यादा पोलर हो जाता है। यानी कि यहाँ का OH बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर नहीं है, यहाँ का OH बॉन्ड काफी ज्यादा पोलर है ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, है ना। और साथ ही साथ इसमें दो साइट्स भी हैं जहां से ये क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमारे वो बना सकते हैं हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी वजह से ये डाइमर के फॉर्म में भी काफी ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, जो हम लोग सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि ये डाइमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग बनाने की वजह से बेसिकली इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेसिकली मास बढ़ाने से मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा जैसे जैसे, वैसे भी हमारा वो बढ़ता चला जाता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। यानी कि हम, और ये डाइमर के फॉर्म में कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, RC, है ना, RC डबल बॉन्ड O, इधर OH कुछ इस तरीके से, और फिर उसके बाद इधर HOR डबल बॉन्ड O, है ना। ये देखो, ये वाला O इससे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ये वाला H इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ये हमारा एक डाइमर बन जाता है कुछ इस तरीके से। ऐसे ही हमारा बेंजोइक एसिड भी हमारा डाइमर बना लेता है, और एसिटिक एसिड भी डाइमर बना लेता है। इस वजह से डाइमर बनाने की वजह से बेसिकली ये बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, इनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग की वजह से इनका वो बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, आपस में बॉन्ड्स का वो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। बॉन्ड्स का स्ट्रेंथ बढ़ने से हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, हमारे इन बॉन्ड्स को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ओवरऑल हमारा काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। अल्कोहल से दो रीजन होते हैं, बता दिया, इसके दो साइड्स होते हैं, एक तो, और दूसरी बात कि कार्बोनिल ग्रुप खुद हमारा वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और OH से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इस वजह से OH बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाता है, यहाँ पे OH बॉन्ड उतना पोलर नहीं होता है, इस वजह से अल्कोहल से भी ज्यादा होता है इसका क्या, बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद हमारा बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर मास बढ़ाते बढ़ाते हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता भी रहता है ना, ड्यू टू वही वैन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ते रहते हैं ओवरऑल वगैरह। इस वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता रहता है ड्यू टू इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डेर वाल्स फोर्सेस, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा स्टेट सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है हमारा ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है अमाइंस की। अमाइंस का जो बेसिकली स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट, लोअर अमाइंस जैसे कि मिथाइलमीन, डाईमिथाइलमीन, ट्राईमिथाइलमीन एंड इथाइलमीन, ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे होते हैं कलरलेस गैसेस, हमारे होते हैं कलरलेस गैसेस, ठीक है। हमारे लोअर वाले अमीन जैसे कि मिथाइलमीन, डाईमिथाइलमीन, ट्राईमिथाइलमीन, इथाइलमीन कलरलेस गैसेस होते हैं। हायर मेंबर्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स। हायर मेंबर्स होते हैं कलरलेस लिक्विड्स, है ना, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। फिर उसके बाद बात आती है सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी में जो हमारे तीनों टाइप के एलिफैटिक अमाइंस होते हैं, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये सब होते हमारे
हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं ना, इस वजह से ये हमारे सॉल्युबल होते हैं वाटर में, है ना। ऑन अकाउंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, लो मॉलिक्यूलर, जो कम मॉलिक्यूलर मास वाले हमारे एलिफैटिक अमाइंस होते हैं, वो क्या होते हैं, बेसिकली हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एलिफैटिक अमाइंस, है ना, एरोमेटिक नहीं, हम एलिफैटिक की बात कर रहे हैं। एलिफैटिक अमाइंस जो होते हैं लो मॉलिक्यूलर मास वाले, कम मॉलिक्यूलर मास वाले, वो क्या होते हैं, बेसिकली हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, है ना। कहां तक, C6 तक हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फिर क्या होता है, सोल्युबिलिटी घटने लगती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर हमारा, हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप हावी पड़ने लगता है हमारे इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, है ना। तो होता क्या है, फिर उसके बाद हैविंग आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर, जो 6 एटम्स तक होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे मिथाइल एंड इथाइलमीन, फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स। दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स। द बॉर्डर लाइन सॉल्युबिलिटी रीचेस एट अबाउट 6 कार्बन एटम। 6 कार्बन एटम पे हम लोग की बॉर्डर लाइन सॉल्युबिलिटी आ जाती है, मतलब वाटर सॉल्युबल 6 तक रहता है। फिर उसके बाद हमारा कम होने लगता है, नहीं रहता है ऑलमोस्ट, है ना। लेकिन जो अमाइंस होते हैं वो जनरली जो होते हैं वो क्या, पोलर या फिर लेस पोलर सॉल्वेंट्स, यानी कि जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं हमारे, है ना, बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, इन सब में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होते हैं ना। बेंजीन और वाटर सोल्यूबल में, वाटर में सॉल्युबिलिटी घटती रहती है। लेकिन जो हमारे नॉन पोलर होते हैं, ईथर, है ना, अल्कोहल हो गया, और हमारे क्या हो गए, बेंजीन हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारा सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना। फिर उसके बाद बात आती है हमारे पास एरोमेटिक अमाइंस की। एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं वो हमारे स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत बड़ा सा वो होता है, क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग होती है। बड़े बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग की वजह से हाइड्रोफोबिक नेचर काफी ज्यादा होता है। इस वजह से हमारा जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और जो हायर एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, काफी ज्यादा बड़े बड़े एरोमेटिक अमाइंस, वो तो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि उनका हाइड्रोफोबिक नेचर काफी ज्यादा हो जाता है हाइड्रोकार्बन पार्ट की वजह से, जो उनमें प्रेजेंट होता है बेसिकली। लेकिन जो ये होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये भी हमारे सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, इन सब में हमारे एरोमेटिक अमाइंस भी क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट में बेसिकली क्या होता है, अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन जिनका सेम मॉलिक्यूलर मास होता है ऑलमोस्ट, है ना, उनसे तो ज्यादा होता है। बस जो हमारे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनसे कम होता है ना। तो हमारे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से मेनली कम होता है हमारा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हमारे हाइड्रोकार्बन जिनका मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल होता है उससे ज्यादा होता है। इसका रीजन बेसिकली ये है कि अमाइंस हमारे, पहली बात तो जो होते हैं उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री में कैसे होते हैं, 1 डिग्री होते हैं हमारे कुछ ऐसे, N एक तरफ H, एक तरफ H और एक तरफ R, है ना। और N और H का जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, N और H का जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। इस वजह से यहाँ पर आ जाता है क्या, यहाँ पर आ जाता है डेल्टा माइनस, यहाँ पे आ जाता है डेल्टा प्लस, इस पे आ जाता है डेल्टा प्लस। तो ये बेसिकली हमारे क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अमीन्स हमारे क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। यानी कि ये कैसे जोड़ सकते हैं, ये दूसरे N डेल्टा माइनस H R इससे जोड़ सकते हैं ना, कुछ इस तरीके से, और इधर भी जोड़ सकते हैं। तो हमारे प्राइमरी अमीन्स के पास दो साइड्स हैं जिससे वो बेसिकली हमारा क्या जोड़ सकता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन हमारा अगर आज बात कर लें अगर हम लोग सेकेंडरी अमाइंस की, तो सेकेंडरी अमाइंस के पास सिर्फ एक ही साइड होती है, क्योंकि उसके 2 साइड तो R लगा होता है। तो इसके पास सिर्फ एक ही साइड है, क्या, एक ही साइड है हमारे वो करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमारा अगर टर्शरी अमाइंस की बात कर लें तो इसके पास तीनों साइड भरा होता है, किससे, R से। तो ये तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो ही नहीं कर सकता। इस वजह से हमारा प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। फिर ये, है ना। तो हमारा बेसिकली प्राइमरी अमीन की सबसे ज्यादा होती है बॉइलिंग पॉइंट, फिर ये, और फिर उसके बाद ये। क्योंकि होता क्या है कि अमाइंस जो होते हैं पोलर कंपाउंड्स होते हैं, एंड इस वजह से बस जो हमारे टर्शरी अमाइंस होते हैं वो पोलर कंपाउंड्स नहीं होते हैं, है ना। और इस वजह से ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। और प्राइमरी अमीन्स जो होते हैं उनके पास 2 बॉन्ड्स होते हैं, 2 पोलर होते हैं, 2 पोलर NH बॉन्ड्स होते हैं। इस वजह से ये हम लोग के 2 जगह से क्या बना सकते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इस वजह से ये इनका जो बॉन्ड्स होता है ये आपस में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको बॉन्ड्स को तोड़ने में। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है।
होता है। फिर उसके बाद बारी आती है इसकी, क्योंकि इसमें एक जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं और इसमें कहीं से भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। इस वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपेरेबली किसके बराबर होता है, हमारे उसके जो हमारे एल्केन जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके ही कंपेरेबली बराबर होता है हमारे टर्शरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट। फिर बात आती है कि इनका अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट होता है OH बॉन्ड। O हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और NH बॉन्ड हमारा इसमें प्रेजेंट होता है अमाइंस में। N होता है हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वजह से O हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस वजह से होता क्या है कि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये वाला जो बॉन्ड होता है ये वाला ज्यादा पोलर होता है, और ये वाला ज्यादा पोलर होता है तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से बनाएगा। यानी कि हमारे जो COOH है और हमारा OH यानी कि अल्कोहल और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वो ज्यादा अच्छे से हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा इन कंपैरिजन टू हमारा अमाइंस। इस वजह से हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके ज्यादा अच्छे से बनाने की वजह से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है हमारे इससे किससे अमाइन से, है ना। इस वजह से ये ज्यादा अच्छे से हमारे क्या बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं और इसका इतना उतना तगड़ा क्या नहीं हो पाता है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इस तरीके से फिर हमारे अमाइंस की बात हो जाती है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है एनिलीन की। एनिलीन का बेसिकली स्टेट होता है कलरलेस ऑयली लिक्विड। कैसा होता है ये, कलरलेस ऑयली लिक्विड। कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। सॉल्युबिलिटी होती है स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, है ना। स्पेरिंगली यानी कि पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, है ना। वाटर में बहुत ही पार्शियली सॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अच्छे सॉल्युबल होता है। हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, है ना, जैसे कि बेंजीन वगैरह, ऑर्गेनिक बेंजीन ईथर, है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में काफी अच्छे से क्या होता है, सोल्यूबल होता है। फिर उसके बाद हमारे पास बारी आती है किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ये हमारे स्टीम वॉलेटाइल होते हैं ना, स्टीम वॉलेटाइल होते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टीम वॉलेटाइल, और इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है 457 केल्विन। 457 केल्विन होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट, है ना, किसका, एनिलीन का। तो कुछ इस तरीके से हमारा एनिलीन कंप्लीट हो जाता है एंड इसी के साथ हमारे सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं खत्म, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा रीजन के साथ कि रीजनिंग वगैरह कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेनली एक ही रीजन काफी सब में यही है, हाइड्रोफोबिक नेचर, पोलर डाइपोलर बॉन्ड, है ना, यही सब फलाना ठिकाना। तो होपफुली चीजें समझ में आई होंगी, होपफुली चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। तो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चला जाए, बाय बाय।